पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट मुज़ाकरात। आईएमएफ ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। सराय के मुताबिक आईएमएफ की जानिब से कहा गया कि कार्बन लेवी आयद नहीं कर रही तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएंगे। आइंदा बजट में 850 सीसी और जायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पाकिस्तान आइंदा 5 साल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इंजन की मकामी और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए। कराची के इलाके डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद करने वाला सलमान फारूकी नामी शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फोन की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। सलमान फारूकी को डिफेंस से गिरफ्तार करके गजनी थाने मुंतकिल कर दिया गया। लग्जरी गाड़ी सवार ने गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार पर उसकी बहनों के सामने अपने गार्ड्स के हमरा तशद्दुद किया था। 21 लाख लोगों को मुफ्त घर बनाकर दे दिए। सिंध हुकूमत के इस मंसूबे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा घर की मिल्कियत खवातीन के नाम पर होगी। हमने सोचा खवातीन के लिए स्पेशल बस सर्विस होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में पहला प्रोजेक्ट पिंक बस का शुरू किया। खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए पिंक ईवी स्कूटीज मुफ्त फराहम की जाएंगी। स्कीम हर साल जारी रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन मुस्तफीद हो सकें। 8000 से ज्यादा खवातीन प्रोग्राम के लिए दरखास्त दे चुकी हैं। 140 खवातीन के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। KFC ने खवातीन के लिए इस इक़दाम में शराकतदारी का इंदिया दे दिया। खवातीन को नक्लो हरकत में खुद मुख्तारी मिलेगी। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर। FBR के मुताबिक QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। दरामद कुनिंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को अपने सप्लायर्स और खरीदारों को डिजिटल अदायगियों पर मयारी 18% GST वसूल करना होगा। अदायगियां भी सादा QR कोड्स और डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह की मद में रिलीफ भी मामूली नौयत का होगा। मुल्क के तमाम शोबों में दाराजाती इस्लाहात का अमल तेजी से जारी। करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात पर आला सतही इजलास से खिताब। कहा, मुस्बत मौशी अशारिया हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फेसलेस सिस्टम से महसूलात में इजाफा और क्लियरेंस के वक्त में कमी आई। टैक्स रिटर्न निज़ाम उर्दू और मकामी जुबानों में मुतारिफ करवाने पर काम जारी है। रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद के 3 दिन ट्रेन किरायों में 20% खुसूसी रियायत का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। दुनिया फ्रेट ट्रेन से आमदन हासिल करती है, हम भी आउटसोर्स करेंगे। रवां माली साल 42 अरब रुपए पैसेंजर सर्विसेज, 29 अरब फ्रेट सर्विस, जबकि 13 अरब दीगर जराए से कमाए। रेलवे मुलाजमीन को पाकिस्तान महकमा रेलवे की तनख्वाहें खुद दे रहा है। रॉयल पंप आउटसोर्स किया जा रहा है। बोली के अमल में शफाफियत के लिए बिड्स सबके सामने खोली जाएंगी। विफाकी PSTP में सूबों के तरक्याती फंड्स में कटौती का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत APCC इजलास। वजारत खजाना ने 1600 अरब रुपए से कटौती करके 1000 अरब तरक्याती बजट रखा। जराए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को 53 करोड़ और सिंध को 56 अरब दिए जाएंगे। सिंध के 116 अरब के तरक्याती फंड्स विफाक से मांगे थे। बलूचिस्तान में N25 शरह के लिए 116 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बानी PTI के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम फिर अडियाला जेल में मौजूद। पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए जेल जा चुकी है। बानी PTI कबल अज़ीज़ तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। पंजाब फोरेंसिक यूनिट कारकुन भी तफ्तीशी टीम में शामिल है। टीम सरबरा का कहना है, टेस्ट ना हुए तो तफ्तीश का अमल कैसे आगे बढ़ेगा।
लीग ने जिमनी इलेक्शन का मार्का 38,000 की लीड से जीता। पिछली बार समड़ियाल की ये सीट 10,000 की लीड से जीती थी। ये लोग पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये इलेक्शन से पहले कहते हैं मकबूलियत की मिराज पर पहुंच गए। कैदी नंबर 804 के पास जाकर भी ये लोग यही कहते हैं। मुखालफिन का काम सिर्फ कीचड़ उछालना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा सार रफीक ने ट्वीट में कहा, समड़ियाल जिमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। इलेक्शन की दोपहर ही वोटर की चहल पहल से वाज़ेह हो चुका था कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने माहौलियाती इंसाफ को फरोग देने के लिए कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस शफी सदीकी की सरबराही में कायम 8 रुकनी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अली बाकिर नजफी, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर नवाज राना शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नईम भी कमेटी का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में गैर मयारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान हामिद शेख ने कहा, कोई पेट्रोल पंप ओगरा के मंजूर शुदा स्टैंडर्ड्स के बगैर पेट्रोल डीजल फरोख्त नहीं कर सकेगा। गैर मयारी फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों पर सड़कों पर दाखिला बंद। गैर मयारी पेट्रोल डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची जल्जलों से लरस उठा। 24 घंटे के दौरान 6 बार जल्जले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे पहला जल्जला आया। रात को मुसलसल 2 शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। सुबह 10:31 पर शहर कायद फिर लरस उठा। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिदत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। 11:04 पर 5वीं बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। छठी बार 2.2 शिदत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान के वालिद कामरान कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने कामरान असगर कुरैशी को 1 लाख रुपए के मशल्के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। फैसले में लिखा, अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो इसे रिहा कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुकदमा दर्ज किया था और इससे गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ था। भारत की जानिब से पानी बहाव में कमी और इजाफा रोज का मामूल बनने लगा। पानी में कभी इजाफा और कभी कमी से पाकिस्तान में डैमों में स्टोरेज मुतासिर होने लगी। ऐसा हुकाम के मुताबिक पानी में कमी के बायस मंगला डैम में पानी भरने का मसला हो सकता है। कभी दरियाओं के बहाव पर कमी, कभी इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल रही तो मंगला डैम में पानी भरने का अमल मुतासिर हो सकता है। मंगला झील से पानी का अखराज 10 से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया गया। सराय के मुताबिक यही सिलसिला रहा तो पंजाब में चावल की काश्त पर बुरा असर पड़ा।